हेलो गाइस, वो स्टाफ के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम सीखेंगे बहुत सारी ट्रिक्स जैसे कि बटरफ्लाई स्पिन, फिगर ऑफ 8, रिवर्स फिगर ऑफ 8, फिगर ऑफ 8 with both hands, reverse figure of 8 with both hands, helicopter spin, around the world, flow techniques and some stepping movements। और अंत में हम सीखेंगे एक कॉम्बो जिसको मैं कहता हूँ ब्लैक बेल्ट योगी कॉम्बो। इसको कुछ भी कह सकते हैं, मुझे मेरा नाम अच्छा लगा ये वाला ब्लैक बेल्ट योगी, तो इस वजह से मैंने इसका नाम ब्लैक बेल्ट योगी रख दिया। इसमें हम बटरफ्लाई स्पिन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम अराउंड द वर्ल्ड करेंगे, फिर हम फ्लो करेंगे, फिर फिगर ऑफ 8 विथ वन हैंड और रिवर्स फिगर ऑफ 8 विथ बोथ हैंड्स। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। अब आप सोचेंगे कि हम स्पीड को कैसे बढ़ाएं, तो आपको जब जैसे जैसे स्पीड बढ़ानी है, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, स्टाफ को पूरा इस तरीके से पकड़ने के बजाय यदि आप स्टाफ को सिर्फ अपने अंगूठे और पहली फिंगर से पकड़ेंगे तो स्टाफ और तेजी से घूमेगा। अभी मैं सिर्फ 2 उंगलियों से स्टाफ को पकड़ा हुआ हूं, और यदि मैं स्टाफ को पूरे हाथ से पकड़ूंगा तो भी आप देखेंगे कि मेरी स्पीड थोड़ी सी कम है और घुमाने में भी थोड़ा सा टफ लग रहा है। तो इस वजह से जब भी हमको स्पीड बढ़ानी होगी तो हम इसको ऐसे पकड़ेंगे। ये था फिगर ऑफ 8। अब हम इसकी उल्टी दिशा में चलेंगे, यानी कि जो हमारी थर्ड स्किल है उसका नाम है रिवर्स फिगर ऑफ 8। रिवर्स फिगर ऑफ 8 में हम हाथ को अपने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, पकड़ेंगे हम राइट हैंड में सेंटर से, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे नीचे से, लेफ्ट हैंड साइड से। और इस टाइम में हम अंगूठे की डायरेक्शन में नहीं, अंगूठे की अपोजिट डायरेक्शन में स्टाफ को घुमाएंगे। तो यहां से मैं घुमाना शुरू करूंगा तो स्टाफ ऐसे आएगा राइट हैंड साइड। यहां पर हम एक सर्कल बनाएंगे, हाथ को सामने लेकर आएंगे और फिर यहाँ से फिर से हम हाथ को नीचे लेकर जाएंगे और राइट हैंड साइड पर एक सर्कल बनाएंगे, सामने लेकर आएंगे, फिर हम लेफ्ट हैंड साइड पर एक सर्कल बनाते हुए राइट साइड पे जाएंगे। तो बेसिकली आपको एक सर्कल राइट साइड बनाना है, एक सर्कल लेफ्ट साइड बनाना है, और इसको जब हम यहाँ से आप लेके जाते हैं तो स्टाफ को सुंदर लगाना है। सुंदर कैसे लगेगा? जब हथेली का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा हथेली का इन्वॉल्वमेंट होगा और जितनी बेंड आपकी एल्बो रहेगी उतना ज्यादा ये स्किल सुंदर लगेगी। तो ये है रिवर्स फिगर ऑफ 8। पहले हम हाथ को सीधा रखेंगे, यहां से हम लेके जाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे, यहां से हम वापस उसी जगह पे आएंगे सर्कल बनाते हुए, फिर से वापस जाएंगे राइट हैंड साइड, और फिर वापस हम आ जाएंगे उसी जगह पे जहां से हमने स्टार्ट किया था। फिर हम एल्बो को हल्का सा बेंड करेंगे, हथेली का थोड़ा सा उपयोग करेंगे और यहाँ से बनाते हुए सर्कल बनाते हुए फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड आएंगे और फिर से हम राइट हैंड साइड आएंगे। फिर तीसरे स्टेप में हम हथेली को और ज्यादा मोड़ेंगे और सर्कल बनाएंगे और हथेली का ज्यादा उपयोग करेंगे। और जब हम एक ही पोजीशन पे, जब हम इसमें थोड़े से प्रोफिशिएंट हो जाएंगे, जब आप 5-10 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना भी शुरू कर सकते हैं। ये था रिवर्स फिगर ऑफ 8 विथ राइट हैंड। इसी स्किल को हमको लेफ्ट हैंड से भी करना है, क्योंकि दोनों हाथों में बराबर ताकत, बराबर क्षमता, बराबर फ्लेक्सिबिलिटी, बराबर मोबिलिटी, सब कुछ बराबर होना चाहिए।
लेफ्ट हैंड से रिवर्स फिगर ऑफ 8 को स्टार्ट करने में शुरू में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा लेफ्ट हैंड साइड से, यदि आप राइट हैंडेड पर्सन है तो, क्योंकि आपने ज्यादा यूज नहीं किया होगा लेफ्ट हैंड का स्किल्स के लिए। तो हम स्टाफ को लेफ्ट हैंड के सेंटर से पकड़ेंगे और हम स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड में नीचे से, राइट हैंड साइड की बेस से। यहाँ से हम स्टाफ को थंब की अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना शुरू करेंगे और एक सर्कल हम लेफ्ट हैंड साइड पे बनाएंगे और फिर स्टाफ को ऐसे लेते हुए आएंगे हम अपने राइट साइड पर और फिर हम स्टाफ को एक सर्कल यहाँ बनाएंगे। फिर हम सर्कल बनाते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल खत्म होने के बाद हम फिर से राइट हैंड साइड पर आएंगे और यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे। सेकेंड स्टेप में हम हाथ को पूरा स्ट्रेट रखने के बजाय थोड़ा सा हाथ को मोड़ेंगे, कलाइयों का उपयोग करेंगे, यानी कि कलाइयों को थोड़ा सा इधर से ऐसे मोड़ना शुरू करेंगे। यहाँ से हमने शुरू किया, हाथों को मोड़ा, थोड़ी सी कलाई का उपयोग किया, इधर एक सर्कल बनाया, हाथ को यहाँ लाए, फिर एक सर्कल बनाया, लेफ्ट हैंड साइड पे सर्कल बनाया एक, फिर हाथ को लाए, यहाँ राइट साइड पर एक सर्कल बनाया और हथेली को का ज्यादा उपयोग किया। फिर यहाँ आए हम और एक सर्कल बनाया और हम फिर से उसी पोजीशन पे आ गए जहां से हमने स्टार्ट किया था। अब तीसरी स्टेप में जब आप तीसरी बार इसको ट्राई करेंगे तो हम हथेली को और ज्यादा का उपयोग करेंगे, पाम का, और हाथ को और ज्यादा मोड़ेंगे। जब भी थर्ड स्टेप मैं कर रहा हूं आप देखेंगे कि मेरी बॉडी थोड़ी सी स्ट्रेट है, मैं सामने की तरफ ही देख रहा हूं पूरे समय और स्टाफ को अपनी बॉडी के अक्रॉस घुमा रहा हूं। और जैसा कि हमने देखा था पहले कि जब हमको स्टाफ को तेजी से घुमाना होता है तो हम स्टाफ को 2 फिंगर से पकड़ते हैं। तो यदि हम ऐसे करेंगे तो आप ध्यान देंगे कि थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई है। तो ये था रिवर्स फिगर ऑफ 8 विथ लेफ्ट हैंड एंड विथ राइट हैंड। अब हम थोड़ी सी स्टेपिंग के बारे में बात करते हैं। हम फिगर ऑफ 8 बनाना भी सीख गए हैं और रिवर्स फिगर ऑफ 8 भी हमने दोनों हाथों से सीख लिया है। अब हम यदि क्या करें कि हम ऐसे खड़े हैं, यदि स्टाफ को हमने राइट हैंड साइड में पकड़ा, अपने लेफ्ट हैंड को आगे बढ़ाया, लेफ्ट लेग को आगे बढ़ाया, जिसे हम फॉरवर्ड स्टैंस कहते हैं मार्शल आर्ट्स में। शुरू में आपको ज्यादा पैर को बेंड करने की जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे आप जितना बेंड करेंगे उतना अच्छा है, पर शुरू में आप हल्का सा बेंड रखिए। और जो हमने फिगर ऑफ 8 बनाया था इसको हम अपनी बॉडी के अक्रॉस तो करेंगे ही, पर हमको ध्यान रखना है कि हमारी नी थोड़ी सी बेंड है। तो इसी फिगर ऑफ 8 को हम फॉरवर्ड स्टैंस में घुमाएंगे। तो ये फॉरवर्ड स्टैंस में कैसे लगेगा, हम स्टाफ हमारा राइट हैंड में है, लेफ्ट हैंड को हमने आगे बढ़ाया, हल्का सा पैर को बेंड किया, वेट डाला और फॉरवर्ड फिगर ऑफ 8 हमने करना शुरू किया। तो ये है फॉरवर्ड फिगर ऑफ 8 ही, बस सिर्फ थोड़ा सा पैर यहाँ पे मुड़ा हुआ है। ये मैंने राइट हैंड से किया था फॉरवर्ड फिगर ऑफ 8। अब मैं लेफ्ट हैंड से फॉरवर्ड फिगर ऑफ 8 करूंगा तो भी टेक्निक तो सेम ही है, कर तो हम वही रहे हैं, वही चीज, सिर्फ हम अपने एक पैर को हमने आगे रखा हुआ है। जब हम लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं तो राइट लेग को यदि हम बेंड करेंगे तो ज्यादा सुंदर लगेगा देखने में साइड से। मार्शल आर्ट्स में कौन सा स्टैंस होता है इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। इस सेशन में हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं वेपन के ऊपर। स्टैंस में बहुत सारे स्टैंस होते हैं, फ्रंट स्टैंस, हॉर्स स्टैंस, बैक स्टैंस, पर इस पर्टिकुलर सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ वो स्टाफ पे फोकस कर रहे हैं। अब यदि मैं
जैसे मैंने फॉरवर्ड फिगर ऑफ 8 किया था, सेम तरीके से मैं रिवर्स फिगर ऑफ 8 भी कर सकता हूं। ये मैं लेफ्ट हैंड से रिवर्स फिगर ऑफ 8 कर रहा हूं और मेरा लेफ्ट लेग बेंड है। अब मैं राइट हैंड से रिवर्स फिगर ऑफ 8 करूंगा तो ये देखने में ऐसा लगेगा। तो अभी तक हमने 3 चीजें सीखी हैं, बटरफ्लाई स्पिन, फॉरवर्ड फिगर ऑफ 8, रिवर्स फिगर ऑफ 8, और दोनों फिगर ऑफ 8 को फिगर ऑफ 8 और रिवर्स फिगर ऑफ 8 में हमने लेग्स की पोजीशन भी थोड़ी सी चेंज की है। हमने अभी फॉरवर्ड फिगर ऑफ 8 एक ही हाथ से सीखा था, तो जब हमारी फोर्थ स्किल है फॉरवर्ड फिगर ऑफ 8 विथ बोथ हैंड्स, इसमें कर कुछ नहीं रहे हैं हम फिर से फ्रंट स्टैंस में जाएंगे। राइट हैंड से हम बो स्टाफ को पकड़ेंगे और इसमें कुछ हम डिफरेंट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फॉरवर्ड फिगर ऑफ 8 कर रहे हैं, लेकिन हम लेफ्ट हैंड से भी स्टाफ को हम पकड़ रहे हैं। हम कैसे पकड़े हैं कि दोनों थंब एक ही डायरेक्शन में दिख रहे होंगे आपको, तो इस तरीके से हम पकड़े हैं और हम कर तो फॉरवर्ड फिगर ऑफ 8 ही रहे हैं। तो ये है फॉरवर्ड फिगर ऑफ 8 विथ बोथ हैंड्स। वेरी सिंपल, राइट? जिस तरीके से हमने फॉरवर्ड फिगर ऑफ 8 किया, इसी तरीके से हम रिवर्स फिगर ऑफ 8 करेंगे विद बोथ हैंड्स। तो हम फ्रंट स्टैंस में आए, रिवर्स फिगर ऑफ 8 हमने करना स्टार्ट किया और लेफ्ट हैंड राइट हैंड के नीचे आएगा और दोनों अंगूठे ऊपर की तरफ होंगे। इस तरीके की हमारी ग्रिप होगी और हमारा ये रिवर्स फिगर ऑफ 8 चालू हो गया। रिवर्स फिगर ऑफ 8 ये है, और इसी में यदि मैंने लेफ्ट हैंड को नीचे लगा दिया तो ये रिवर्स फिगर ऑफ 8 विथ बोथ हैंड्स होगी। अगली स्किल जो हम सीख रहे हैं वो है हेलीकॉप्टर स्पिन, और इसी स्पिन में हम थोड़ा सा लेग मूवमेंट भी ऐड करेंगे। हेलीकॉप्टर स्पिन और बटरफ्लाई स्पिन में ज्यादा अंतर नहीं, अंतर सिर्फ इतना है कि हेलीकॉप्टर स्पिन आपके सर के ऊपर हो रही है, इट इज हैपनिंग अबव द हेड। तो जैसे इसको हम करेंगे कैसे, जब आप बटरफ्लाई स्पिन में थोड़े से प्रोफिशिएंट हो जाएं, उसके बाद ही आप इस स्किल को ट्राई करें। बटरफ्लाई स्पिन को करते हुए हमको अपने हाथों को अपनी बॉडी से थोड़ा सा दूर ले जाना है, और दूर ले जाने के बाद थोड़ा थोड़ा हाथों को ऊपर उठाते हुए पूरी तरीके से ऊपर लेकर आना है। तो ये हो जाएगा हेलीकॉप्टर स्पिन। ये बहुत इजी है यदि आपको बटरफ्लाई स्पिन आता है तो। सिर्फ थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है कि कहीं हमारे हाथ नीचे तो नहीं है कि हमको खुद ही हमारे सर पे लग जाए या हमारी गर्दन पे लग जाए। यानी कि हेलीकॉप्टर स्पिन तभी होना चाहिए जब ये आपके सर के ऊपर है। इसको आप सीधे सीधे ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपने राइट हैंड में मैं पकड़ा हुआ हूँ स्टाफ को, लेफ्ट हैंड को यहाँ रखूंगा जैसे कि मैं बटरफ्लाई स्पिन में रखता था, और उसी तरीके से हाथों को घुमाना शुरू कर दूंगा। ये हो जाएगा आपका हेलीकॉप्टर स्पिन। अब इसी हेलीकॉप्टर स्पिन में हम पैरों के मूवमेंट को ऐड करेंगे।
यानी कि हम अपने लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे हेलीकॉप्टर स्पिन करते हुए। इसको हम कैसे करेंगे? अभी मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं और मैं अपने राइट पैर को लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाऊंगा। जब मैं इस पोजीशन पे आ जाऊंगा तो मैं अपना बॉडी वेट राइट पैर पे रखूंगा और लेफ्ट पैर से फिर से घूमकर सामने की तरफ आ जाऊंगा। तो आप देखेंगे कि मेरी स्टार्टिंग पोजीशन यहां थी, इस तरफ, लेकिन मैंने सिर्फ 2 स्टेप लिए हैं और मैं थोड़ा सा अपने लेफ्ट हैंड साइड चला गया। बहुत सिंपल है ये। शुरू में हम इसको धीरे से ही करेंगे क्योंकि टर्न करने में आपकी एंकल ट्विस्ट हो सकती है। तो शुरू में हम इसको धीरे धीरे करेंगे और बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि आपकी स्पीड बढ़ती ही जाएगी जैसे जैसे आप इस मूवमेंट को यूज टू हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम हेलीकॉप्टर स्पिन कर रहे हैं और जब स्टाफ हमारे राइट हैंड में है तो हमने एक टर्न कर लिया। यहां से हमने कंटिन्यू किया हेलीकॉप्टर स्पिन और जब हमारा स्टाफ लेफ्ट हैंड में आया तो हम दूसरी बार टर्न करके सामने आ गए। तो ध्यान रखिए कि हमने राइट हैंड से स्टार्ट किया, हेलीकॉप्टर स्पिन किया, हेलीकॉप्टर स्पिन करते करते हम यहां आ गए पीछे जब स्टाफ राइट हैंड में है। यहां से हम हेलीकॉप्टर स्पिन करते रहे और जब लेफ्ट हैंड में आया तो हमने फिर से हम अपने लेफ्ट हैंड साइड आ गए। थोड़ी सी हम स्पीड बढ़ाएंगे, इस बार हम रुकेंगे नहीं। हम बहुत कम देर के लिए रुके, आप भी ऐसे ही करिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा। अब हम और स्पीड बढ़ाएंगे, बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। तो ये है आपका हेलीकॉप्टर स्पिन विथ लेग मूवमेंट। आशा करता हूं कि आप इस स्किल की प्रैक्टिस करेंगे। आप हर स्किल को 10 बार लगातार प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आप ब्रेक लीजिए, उसके बाद फिर से आप 10 बार प्रैक्टिस करिए और फिर से आप ब्रेक लीजिए। जब आप थर्ड सेट करेंगे 10th टाइम, उसको भी आप 10 टाइम्स करिए और उसके बाद आपकी उस स्किल की प्रैक्टिस उस दिन के लिए खत्म कर दीजिए। दूसरे दिन आप फिर से सेम चीज को रिपीट करिए। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिखा हुआ है, आप वहां पे डिटेल में देख सकते हैं। तो चलिए, अब हम जो स्किल सीखने जा रहे हैं इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। इस स्किल का नाम है अराउंड द वर्ल्ड। इसको अराउंड द वर्ल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे पूरी तरीके से स्टाफ हमारे चारों तरफ इसमें घूमकर आता है। तो सबसे पहले इसमें हम स्टाफ को सेंटर से पकड़ेंगे। स्टाफ को हम ऐसे घुमाएंगे राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कि हमारी पाम ऊपर की तरफ हो और फिर हम अपने हैंड को ऐसे ही लेके जाएंगे अपने राइट हैंड साइड में ऐसे लेके जाएंगे कि स्टाफ यहाँ हमारे पीछे घूम सके। यहाँ से हम स्टाफ को घुमाएंगे ऐसे कि थंब शुड बी पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, थंब नीचे की तरफ होगा और ऐसे घुमाते घुमाते हम स्टाफ को अपने पीछे लेकर आ जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। स्टाफ को हमने सेंटर से पकड़ा, ऊपर की तरफ घुमाया, हाथ को पीछे लेकर गए, स्टाफ को ऐसे घुमाया कि थंब पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स हुआ और घुमाते घुमाते हम स्टाफ को अपने अपनी बैक के पीछे ले गए कि स्टाफ अभी एकदम सीधा है। अब जब स्टाफ हमारा पीछे की तरफ है एकदम सीधा, यहाँ पे हम अपने लेफ्ट हैंड को लेकर आएंगे और हम अपने राइट हैंड को
छोड़ देंगे और यहाँ से हम स्टाफ को ऐसे घुमाएंगे कि हमारा थंब नीचे की तरफ होगा और स्टाफ को ऐसे एक बार ऊपर की तरफ लेकर आएंगे और यहाँ से हम आगे सामने। तो एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ। स्टाफ, ये स्टार्टिंग पोजीशन है, यहाँ से हमने स्टाफ को टर्न किया, यहाँ पीछे लेके गए, स्टाफ को ऐसे टर्न किया कि थंब फेसिंग डाउनवर्ड्स हुआ, यहाँ से हमने चेंज किया और लेफ्ट हैंड को हमने स्टाफ को पकड़ लिया। यहाँ पे हमने अपने राइट हैंड को छोड़ दिया, स्टाफ को यूं ऐसे घुमाया और एक बार घुमाते हुए हमने सामने ले आए और फिर स्टाफ को हम इनिशियल पोजीशन पर लेकर आ गए। तो अभी तक देखने में ये ऐसे लगेगा। यहाँ पे अराउंड द वर्ल्ड कंप्लीट होता है और यहाँ पे हम स्टाफ को फिर से राइट हैंड से पकड़ लेंगे और फिर हम सेम चीज को दोबारा कर सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जब मैं लेकर आ रहा हूँ तो जब लेफ्ट हैंड पे है तो यहाँ से हल्का सा एक बार मैं फिर से हल्का सा टर्न करते हुए स्टाफ को सामने लाता हूँ और फिर मैं अपने राइट हैंड को यहाँ पे पकड़ता हूँ और राइट हैंड में जब ये आ गया तो हम फिर से स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गए और हमारा फिर से हम वही स्किल दोबारा कर सकते हैं। ये है अराउंड द वर्ल्ड। इसको हम राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं, इसको हम लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं, पर मैं अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस वजह से मैं आपको एक बार फिर से करके दिखाता हूं। यहां से हमने इसको किया टर्न, हाथ को हम राइट साइड लेके गए, पीछे हमने टर्न किया, स्टाफ को रोटेट किया ऐसे, यहाँ से हमने अपने लेफ्ट हैंड से स्टाफ को पकड़ा, यहाँ से थंब को घुमाते हुए हम सामने लेकर आए। अब हम इसको यहाँ खत्म नहीं करेंगे, हम इसको थंब को थोड़ा सा स्टाफ को और थोड़ा सा घुमा देंगे कि थंब नीचे की तरफ देखे। अब आपको ध्यान होगा ये तो वही पोजीशन होगी जहां से हमने बटरफ्लाई स्पिन में राइट हाथ को लेकर आए थे। दोनों थंब नीचे की तरफ हैं, तो ये वही पोजीशन है और यहां से हमने फिर से बटरफ्लाई स्पिन कर दिया। तो हम बटरफ्लाई स्पिन और अराउंड द वर्ल्ड दोनों को साथ में कर सकते हैं इस तरीके से। तो इन दोनों स्किल्स को साथ में इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारी पोजीशन, हैंड की पोजीशन ही ऐसी होती है कि इससे हम इजीली बटरफ्लाई स्पिन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमने ये अराउंड द वर्ल्ड स्टार्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड से हमने लेफ्ट हैंड में अपने स्टाफ को लिया, यहाँ से हम घुमाते हुए स्टाफ को सामने लेकर आए, नीचे की तरफ जब है स्टाफ हमारा थंब तो हम राइट हैंड को लेकर आए और हमने यहाँ पे बटरफ्लाई स्पिन करना स्टार्ट कर दिया। 3 बार हमने बटरफ्लाई स्पिन किया, स्टाफ राइट हैंड में आया, जैसे ही वैसे ही हमने अराउंड द वर्ल्ड फिर से कर दिया। सेम चीज है, यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टाफ को घुमाते हुए वापस इसी पोजीशन पे आ गए। यहाँ से हमने फिर से बटरफ्लाई स्पिन करना स्टार्ट कर दिया। तो आप इसको शुरू भी बटरफ्लाई स्पिन से कर सकते हैं और एंड भी। तो एक छोटा सा कॉम्बिनेशन क्या हो गया कि हम पहले 3 बार बटरफ्लाई स्पिन करेंगे, फिर अराउंड द वर्ल्ड करेंगे और फिर से 3 बार बटरफ्लाई स्पिन करेंगे। तो ये देखने में बहुत सुंदर लगेगा और आपका ये सेशन सक्सेसफुल हो जाएगा जैसे ही आपने ये वाली स्किल सीख ली। 1 2 3 अराउंड द वर्ल्ड, 1 2 3। तो आशा करता हूं कि आपको बटरफ्लाई स्पिन और अराउंड द वर्ल्ड का कॉम्बिनेशन अच्छा लगा होगा और आप इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे। जब भी आप अपनी स्टोरीज और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया हैंडल्स पे
जब भी आप कुछ शेयर करें तो प्लीज़ मुझे टैग ज़रूर करिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी प्रोग्रेस को देखकर और मैं इसको अपनी स्टोरी पे भी रीशेयर किया करूँगा। तो अब हम जो स्किल सीखने वाले हैं वो है बस हल्का सा फ्लो ट्रिक्स हैं। ये आपको बहुत इजीली सीखने में मिल जाएंगे और आप में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें की होंगी। हम बस छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो हम शुरू करते हैं जो स्किल उसका नाम है बैक हैंड रोल। इसको बैक हैंड रोल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो रोल हो रहा है ये आपके जो स्टाफ आपकी पाम की बैक साइड से रोल होके वापस आपके हाथ पे आ रहा है। इसको मैं पहले लेफ्ट हैंड से आपको सिखाता हूँ। हालांकि इसमें सिखाने वाला ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि ये आपका सेंटर ऑफ द स्टाफ है, सेंटर ऑफ द स्टाफ से आप ना पकड़ें स्टाफ को, थोड़ा सा ऊपर पकड़ें। जब आपने ऊपर पकड़ा है तो हाथ को आप सीधा रखिए, ऊपर पाम ऊपर हो और यहाँ से हल्का सा मोमेंटम दीजिए और धीरे से छोड़िए, तो स्टाफ वापस आपके हाथ में आ जाएगा। एक दो बार हो सकता है शुरू में आपको आपके हाथ से स्टाफ छूटे। अभी तक हमने जितनी स्किल्स की थी उनमें स्टाफ हाथ से छूटने के चांसेस बहुत कम हैं, पर ये अब जो हम स्किल सीख रहे हैं इसमें हाथ से स्टाफ छूटने के पूरे चांसेस हैं। तो ध्यान रखें कि आपके आमने सामने आजू बाजू थोड़ी सी जगह हो और बच्चे ना हो, किसी को चोट ना लगे, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो सेंटर ऑफ द स्टाफ है, इसके आप थोड़ा सा ऊपर से पकड़िए और थोड़ा सा मोमेंटम दीजिए और स्टाफ को छोड़ दीजिए। तो ये बहुत स्मूथली रोल करिए। यहाँ पे आप तेजी ना करें। यदि आप तेज स्पीड से करने की कोशिश करेंगे तो शुरू में हाथ से जरूर छूटेगा। जितना आप धीरे जाएंगे उतना आप जल्दी सीखेंगे। यह है बैक हैंड रोल, बैकवर्ड्स रोल। सेम चीज को हम लेफ्ट हैंड साइड से भी प्रैक्टिस करेंगे। तो सेंटर ऑफ द स्टाफ से थोड़ा सा ऊपर पकड़ा, हाथ को ऊपर की तरफ मोड़ा और थोड़ा सा मोमेंटम दिया और हाथ को रोल करते समय हाथ को पूरा ऐसे खोल देना है। तो जो स्टाफ है ये रोल होके वापस आपके हैंड में आ जाएगा। जैसा ये बैकवर्ड्स रोल था ऐसे ही एक और रोल होता है जो है फॉरवर्ड रोल। इसमें हम स्टाफ को ऐसे पकड़ेंगे कि थंब इज फेसिंग डाउनवर्ड्स और यहाँ से हम थोड़ा सा मोमेंटम देंगे, अपने राइट हैंड साइड लेके जाएंगे स्टाफ को, थोड़ा सा मोमेंटम देंगे और फिर स्टाफ रोल होके आपके हाथ में फिर से आ जाएगा। इस समय हम बो स्टाफ को सामने से रोल करवा रहे हैं, यानी कि थंब से बैक साइड जा रहा है, इस वजह से इसको फॉरवर्ड रोल कहते हैं या सिर्फ रोल भी कहते हैं। तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि स्टाफ को सेंटर से थोड़ा सा ऊपर पकड़ना है और थोड़ा सा मोमेंटम लेकर आना। तो अभी हमने हमारे राइट हैंड से रोल सीखा, फॉरवर्ड रोल। अब हम इसको लेफ्ट हैंड से सीखेंगे। हर स्किल को लेफ्ट हैंड से भी आना बहुत जरूरी है। कंसेप्ट एकदम सेम है। स्टाफ के सेंटर से थोड़ा सा ऊपर पकड़ना है, हल्का सा मोमेंटम देना है, धीरे से छोड़ना है और स्टाफ अपने आप रोल करके वहीं पर सामने आपके हाथ में आ जाएगा। मैं अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ा हूँ, थंब डाउन है और थोड़ा सा स्टाफ मेरे शोल्डर से बाहर है, इसको मैंने हल्का सा मोमेंटम दिया और स्टाफ वापस मेरे हाथ में आ गया। फिर से तो ये था हमारा रोल। हमने सीखा फॉरवर्ड रोल और बैकवर्ड रोल। अब हम सीखेंगे एक स्किल जो बहुत ही मजेदार स्किल है। ये देखने में बहुत सुंदर भी लगती है। ये कॉन्टैक्ट स्टाफ का पार्ट है,
वो स्टाफ का पार्ट नहीं है, पर मैं आपको सिखाना चाहता हूं। इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम लेफ्ट हैंड से बैकवर्ड रोल कर रहे हैं और राइट हैंड से फॉरवर्ड रोल कर रहे हैं और बीच में हम हाथों को चेंज कर रहे हैं। इसके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूं जो आपको पहले करनी चाहिए। लेफ्ट हैंड से आप स्टाफ को अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर रखिए, पाम के ऊपर, और फिर राइट हैंड को आप उल्टा करके लेफ्ट हैंड और स्टाफ के ऊपर रख दीजिए और यहां से हल्का सा अपने हाथों को चेंज करिए। तो अब देखिए, राइट हैंड नीचे है और लेफ्ट हैंड ऊपर है और स्टाफ बीचों बीच है। स्टाफ का सैंडविच बना हुआ है। तो आपको ये वाली एक्सरसाइज थोड़ी सी आपको करनी है ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे करना है। जब आपका ये फ्लो होने लग जाए, जब आप ये एक्सरसाइज अच्छे से करने लग जाएं, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप कि बैक हैंड रोल करेंगे आप लेफ्ट हैंड से थोड़ा सा मोमेंटम देके, और फिर राइट हैंड से आप राइट हैंड को आप उसके ऊपर रख देंगे तो वो अपने आप फॉरवर्ड रोल हो जाएगा और स्टाफ आपके हाथ में आ जाएगा। यहां से बैक हैंड रोल करेंगे हम, राइट हाथ को उल्टा रखेंगे और स्टाफ घूम के राइट हाथ में आपके वापस आ जाएगा। इसकी आप प्रैक्टिस करिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आप तो ये वाली स्किल भी बहुत इजी है और ये देखने में बहुत सुंदर लगती है, और हमारा जो कॉम्बो है उस कॉम्बो में इस स्किल का भी यूज है। अब आप देखेंगे कि मैं कभी कभी इसको बिल्कुल ऊपर से ही रोल नहीं करता हूं, स्टाफ की पोजीशन के अकॉर्डिंग रोल करता हूं, यहां से भी रोल कर देता हूं। वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, आप कितने कंफर्टेबल हैं किस जगह पे, और आपका बैकवर्ड रोल किस मोमेंटम पे गया है। यदि आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई है तो आप यहां से भी कर सकते हैं, दूर से भी कर सकते हैं, बस आपको वो स्पीड का समझ में आ जानी चाहिए थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद कि कहां से आपको और कब करना है। ये एक ऐसी चीज है, टाइमिंग, जो आपकी प्रैक्टिस से बेटर होती जाएगी और आपका अवेयरनेस भी बढ़ता जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्किल की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जो सीखा है उसको समराइज करते हैं। हम सब कुछ एक ही बार में करेंगे। स्पीड शुरू में धीरे रखेंगे, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। मैं फास्ट कैसे करना है स्पीड, ये भी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करता है। मैंने अभी स्लो मोशन में करके दिखाया, धीरे धीरे करके दिखाया है, आप भी शुरू में धीरे धीरे करिएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम करेंगे 3 बार बटरफ्लाई स्पिन। यहां से हम करेंगे अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड द वर्ल्ड करते करते हम बैक हैंड टू फोरहैंड रोल करेंगे। फिर राइट साइड पे हम 3 to 5 टाइम्स फिगर ऑफ 8 करेंगे, और फिर यहीं से हम लेग्स का डायरेक्शन चेंज करके रिवर्स फिगर ऑफ 8 करेंगे दोनों हाथों से। एक बार मैं फिर से बताता हूं। बटरफ्लाई स्पिन करेंगे हम 3 टाइम्स, यहीं से हम अराउंड द वर्ल्ड करेंगे। अराउंड द वर्ल्ड से हम लेफ्ट हैंड से करेंगे बैक फ्लो और राइट हैंड से करेंगे हम फ्रंट रोल। उसके बाद राइट हैंड से हम करेंगे फॉरवर्ड फिगर ऑफ 8, और यहीं से हम रिवर्स फिगर ऑफ 8 करेंगे डायरेक्शन को चेंज करते हुए। जब हम बटरफ्लाई स्पिन कर रहे हैं शुरू में,
बटरफ्लाई स्पिन करते करते स्टाफ को राइट हैंड में लेना है और इस राइट हैंड से लेते हुए हमें करना है अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड द वर्ल्ड करने के बाद हमारे लेफ्ट हैंड से हमको करना है बैक रोल और तुरंत हमको फॉरवर्ड रोल में राइट हैंड में स्टाफ को लेना है और फिर फिगर ऑफ 8 करना है। थोड़ा सा हमारा पैर राइट हैंड साइड की तरफ देखने लगेगा, मतलब टर्न हो जाएगा और फॉरवर्ड फिगर ऑफ 8 करते करते जब स्टाफ यहाँ आएगा, यहाँ से हम रिवर्स फिगर ऑफ 8 करने लगेंगे। तो देखिए, जब हम यहाँ से फॉरवर्ड फिगर ऑफ 8 कर रहे हैं, बॉडी को टर्न करना है और जब स्टाफ यहाँ पे आ रहा है तब हम लेफ्ट हैंड को लेकर आएंगे और रिवर्स फिगर ऑफ 8 करने लगेंगे। तो एक बार इसको थोड़ा तेजी से करके देखते हैं कि ये देखने में कैसा लगेगा। तो ये था आपका कॉम्बो। आप इन सभी स्किल्स की प्रैक्टिस करिए एंड आई होप कि आपको सीखने में अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा और कुछ समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। खूब प्रैक्टिस करिए और प्लीज़ मुझे अपनी स्टोरीज और वीडियोस में टैग करिएगा और शेयर करिएगा मेरे साथ। मुझे बहुत खुशी होगी आपकी प्रोग्रेस देख के। थैंक यू।